हाँ तो भाई हाउ टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम लिखे कि हमारा एम क्या हुआ। तो एम है हमारा कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करना। एम टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, अगर कोई चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज यहां पे रख देता हूं, क्यू चार्ज और दूसरा चार्ज क्यू नॉट और उनके बीच की डिस्टेंस आर हो, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ होता है। इसी को हमें क्या करना है, डेराइव करना है। यही हमारा एम है, टू डेराइव या टू डिड्यूस। किससे करना है, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो अब गॉसेस लॉ क्या है, इसका मतलब हमें ये गिवन है। गिवन क्या है कि आप क्या यूज करो, गॉसेस लॉ को। गॉसेस लॉ क्या बोलता है कि जो फाई ई, यानी कि फाई ई क्या होता है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें यह भी पता है, सिंस वी ऑल्सो नो दैट पहले से क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेन डेफिनेशन क्या होती है, phi e is equals to close integration of E dot ds या E dot s। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन हो गया, इसका मतलब दैट इज वी हैव गिवन, क्या वी हैव या वी कैन यूज, है ना, क्या यूज करना है हमें, phi e is equals to close integration of E dot ds is equals to sigma q upon epsilon naught। भाई एक्चुअल में बुक्स में डायरेक्टली गॉस लॉ यही लिखा हुआ होता है। मैं बार बार इसको सेपरेट इसलिए कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, गॉस ने तो सिर्फ यही बोला है। ये जो E डॉट ds है ये कहां से आया है, ये डेफिनेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंटल एरिया वेक्टर। तो ये तो है डेफिनेशन, और गॉस ने ये लॉ दिया। तो दोनों एक ही चीज, टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से हम लिखते हैं इस तरीके से पूरा। तो बुक्स में सिर्फ ये लिखा हुआ मिलता है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं साहब, इसका मतलब अब ये हमें ये गिवन हो गया, ये चीज क्या है, गिवन, और इससे फाइंड क्या करना है, ये वाला रिलेशन ये बनाना है। ये हमारा एम चल रहा है, अब माइंड के अंदर इसको ऐसे समझना है। तो अब इससे ये कैसे लेकर के आएंगे, तो गॉस लॉ लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू होने के लिए इसका मतलब आपके पास कोई चार्ज होना चाहिए। वो चार्ज हमने क्या मान रखा है, क्यू मान रखा है। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा क्यू मेरे को क्या लेना है, क्यू। और दूसरा चार्ज क्यू नॉट। तो क्यू नॉट मैंने इसलिए पहले ही बता दिया ताकि क्यू नॉट लिखते ही आपको क्या समझ में आ जाए कि हमारा एज्यूम्ड चार्ज है आर डिस्टेंस पे रखा हुआ। तो पहले सोर्स चार्ज हमारे लिए मेन चार्ज कौन है, ये है हमारा सोर्स चार्ज, यानी कि सिग्मा क्यू को ही हमें क्यू की तरह काम में लेना है। तो अब इसके लिए क्या किया, तो ये लिखने के बाद ये तो ही आपका कॉन्सेप्ट, ये बना आपका पूरा अभी तक का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम में आए तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज अब जो मैं लिख रहा हूं वहां से स्टार्ट करोगे। कैसे स्टार्ट करोगे, टू डिड्यूस द Coulomb's law from Gauss's theorem, let we consider a charge q is kept at point
O to find the total electric flux, to find the total electric flux, electric field by Gauss's theorem, at a distance r, from it we imagine a spherical, यहां पे लिख रहा हूं, we imagine a spherical Gaussian surface, in such a way that Q is at its center, at the center of this sphere having radius small r. भाई ये पूरी कहानी मैंने जो लिखी यहां पर, ये मैंने इसलिए लिखी है एज इट इज, आप लोगों को भी बोर्ड के एग्जाम, ऊपर का बस वो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये गॉसियन सरफेस लिखा हुआ है, तो ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे O, इसकी रेडियस r, इस r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण हमेशा जो भी डायरेक्शन आती है वो सब की सब रेडियली आउटवर्ड ही आती है, और ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि क्यू चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए सभी का मैग्नीट्यूड भी E ही होगा, इसलिए हर पॉइंट पर मैंने जो आउटवर्ड डायरेक्शन बनाई है E। अब यहाँ पे अगर ds लिया तो सेम एलिमेंट यहाँ ले लिया तो वो भी ds वेक्टर ऊपर की तरफ, E भी ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर मैंने ले लिया एक और ds सेम सिमिलर, तो ds वेक्टर बिल्कुल सिमिलरली आउटवर्ड बाहर की तरफ और E वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। यानी कि मैं क्या ये बोल दूं कि हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उनकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर पूछा जाए तो थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। अगर ये थीटा 0 आ रहा है सो इस पर्टिकुलर इसके लिए डी फाई ई कितना निकलना चाहिए, तो हमने बोला इसका निकलना चाहिए साहब E डॉट ds वेक्टर। अगर E डॉट ds दे रहा है ये तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ ds cos, और इन दोनों के बीच का एंगल 0, तो सिंपली क्या बन गया, cos 0 तो क्या 1, तो ये क्या बन गया E ds, यानी कि d फाई E हमारे पास क्या आ गया, E ds। इसी तरह से मैंने ये जो अलग अलग सभी ds लिए इन सबका मिलाकर के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लूं, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E या फाई टोटल वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds और E डॉट ds तो कितना आ रहा है हमारे पास E ds, तो सिंपली मैं लिख देता हूं E ds, क्योंकि यहां पर E सब जगह पर सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो हम फाई टोटल या फाई E क्या लिखेंगे, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या होता है, अब मैं ये कहानी इधर की रब कर रहा हूं साहब, लास्ट 1.5 मिनट 1.25 मिनट बच रहा है और ये खत्म होने वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लेना, लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास फाई E क्या आ गया, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या मतलब क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिया वो गॉसियन सरफेस का लिया है, तो टोटल एरिया स्फीयर का हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया फाई E, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1, बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, फाई E क्या होता है,
phi E is equals to सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्यू कितना है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो अंदर तो सिर्फ क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 बराबर होनी चाहिए, तो मैंने लिखा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E आ गया साहब, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर समझ में आ गया होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर। भाई लास्ट मिनट चल रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो F कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू, अगर क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए तो F आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, तो आगे साहब के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट द कूलम्ब्स लॉ। सो